तो आज हम बात करेंगे लिमिट ऑफ द फंक्शन के बारे में। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। लिमिट की डेफिनेशन क्या होती है कि f अगर हमारा s से r पे एक फंक्शन है एंड अल्फा बिलोंग्स टू s प्राइम, ठीक है। यहाँ पे अल्फा जो है ना वो इसका लिमिट पॉइंट होता है जिस पे हम लिमिट चेक करते हैं डोमेन का। एंड l बिलोंग्स टू r, वी से l इज़ द लिमिट ऑफ f एट x इज इक्वल्स टू अल्फा। If for any epsilon greater than 0, there exists delta greater than 0 such that mod f of x minus L is less than epsilon whenever 0 से ग्रेटर हो x माइनस अल्फ़ा लेस देन डेल्टा। यहाँ पे 0 से ग्रेटर का मतलब ये है कि x जो है वो अल्फ़ा के इक्वल नहीं होगा। ये है हमारी डेफिनेशन, लेकिन हम कभी भी लिमिट जो है वो इस डेफिनेशन से फाइंड आउट नहीं करते हैं। इससे हम कभी लिमिट जो है वो डिस्कार्ड करते हैं। सिर्फ लिमिट जो है डज नॉट एग्जिस्ट, अगर प्रूफ करना होता है तो हम इससे डिस्कार्ड कर देते हैं। लेकिन लिमिट जब हम प्रूफ करते हैं ना तो हम एक और डेफिनेशन लेते हैं, सिक्वेंशियल अप्रोच। उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि अल्फा बिलोंग्स टू एस प्राइम। लिमिट के लिए हम अल्फा एस प्राइम से लेते हैं। एफ फ्रॉम एस टू आर, वी से लिमिट एक्स टेंस टू अल्फा एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट इफ़ एंड ओनली इफ ए एन बिलोंग्स टू एस। ये सीक्वेंस हमने ली डोमेन में, दैट इज ए एन टेंस टू अल्फा। दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ ए एन टेंस टू एल, यानी कन्वर्जेंट होना चाहिए। यानी जिस पॉइंट पे हमें लिमिट चेक करनी है हमें एक सीक्वेंस लेनी चाहिए जो इस पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही हो, ठीक है, और उस पे जो फंक्शन की वैल्यू हो वो भी कन्वर्जेंट हो। तो इसके लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल हमने इस तरह से लिया, एफ ऑफ फ्रॉम 0,1 क्लोज्ड इंटरवल से आर पे किस तरह से फंक्शन डिफाइन किया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/q व्हेन x इज इक्वल्स टू p/q इन 0,1, यानी रेशनल हो 0,1 में। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू 0,1 इंटरसेक्शन q एल्स 0, यानी इसके अलावा अगर कोई है तो वो 0 है। इस फंक्शन को हम पॉपकॉर्न फंक्शन भी बोलते हैं, थॉमस फंक्शन भी बोलते हैं। अब यहाँ पे हमें लिमिट चेक करनी है। अब हमने क्या किया, अल्फ़ा लिया इसके डोमेन से, यानी इसका डोमेन हम अल्फ़ा कहाँ से लेते हैं, एस प्राइम से लेते हैं। ये क्लोज्ड इंटरवल है तो यहाँ पर एस प्राइम क्या हो जाएगा, एस आ जाएगा 0,1, ठीक है। तो अल्फ़ा हमने इसमें लिया। अब यहाँ पे हमें दो सीक्वेंस मिलती हैं। कभी भी रियल नंबर पे कन्वर्ज करने वाली हमेशा दो सीक्वेंस होती हैं, एक रेशनल्स में होती है और एक इरेशनल्स में होती है। तो सबसे पहले हम सीक्वेंस लेंगे रेशनल्स वाली जो अल्फ़ा पे कन्वर्ज करता हो, ए एन बिलोंग्स टू क्यू इंटरसेक्शन 0,1, इसी के अंदर होगा सीक्वेंस जो हमने ली है डोमेन में। लेकिन किस तरह की रेशनल सीक्वेंस है, वो किस पे कन्वर्ज कर रही है, अल्फ़ा पे। और रेशनल सीक्वेंस हमारी किस फॉर्म में लिखित हैं हम, ए एन इज इक्वल्स टू पी एन अपॉन क्यू एन। दिस इम्प्लाइज दैट एफ ऑफ ए एन इज इक्वल्स टू 1/q(n). फंक्शन हमारा इस तरह से डिफाइन किया गया है। तो एफ ऑफ ए एन क्या आ जाएगा, 1/q(n) आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, जब हमारी कोई रेशनल सीक्वेंस होती है, ए एन कन्वर्ज करती है अल्फ़ा पे, ये हमारी किस फॉर्म में होगी, पी एन अपॉन क्यू एन टेंस टू अल्फ़ा। अब यहाँ पे पी एन और क्यू एन, पी एन कहाँ टेंस करेगा, इन्फिनिटी पे, क्यू एन टेंस करेगा इन्फिनिटी पे अगर ये नॉन ज़ीरो है। क्योंकि अगर दोनों में से एक भी जो है वो नॉन डाइवर्जेंट हो जाए, यानी कन्वर्जेंट हो जाए, जैसे अगर हम मान लेते हैं क्यू एन जो है वो कन्वर्ज कर रहा है किसी नंबर पे, ठीक है, तो यहाँ पर ये पी एन इन्फिनिटी पे जाएगा, नीचे कुछ जो है कांस्टेंट पे जाएगा, तो ये हमारी सीक्वेंस कहाँ जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी, यानी इन्फिनिटी पे जाएगी। सिमिलरली अगर पी एन जो है वो कन्वर्जेंट हो जाए और क्यू एन जो है वो हमारी डाइवर्जेंट हो जाए, तो ये हमारी कहाँ जाएगी, ज़ीरो पे जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये अल्फ़ा नॉन ज़ीरो है तो पी एन भी हमारा इन्फिनिटी पे जाना चाहिए, क्यू एन भी हमारा इन्फिनिटी पे जाना चाहिए। और दूसरा क्या हो सकता है कि दोनों कांस्टेंट हो जाएं। अब यहाँ पे कोई भी अल्फ़ा ले रहे हैं हम और हमें एक रेशनल में सीक्वेंस चाहिए, एक इरेशनल में सीक्वेंस चाहिए, तो कांस्टेंट तो नहीं हो सकते, क्योंकि अगर ये कांस्टेंट हो गए तो हमें इरेशनल में सीक्वेंस नहीं मिलेगी। तो कांस्टेंट नहीं हो सकते, तो इसके पास एक ही चॉइस है, पी एन और क्यू एन कहाँ जाना चाहिए, इन्फिनिटी पे जाना चाहिए अगर अल्फ़ा नॉन ज़ीरो है। और अगर अल्फ़ा ज़ीरो है तब भी हमारा क्यू एन कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी पे जाएगा। तो यहाँ पे क्यू एन जो है वो हमेशा इन्फिनिटी पे जाएगा हर एक अल्फ़ा के लिए। तो यहाँ पे एफ ऑफ ए एन हमारा कहाँ कन्वर्ज करेगा, ये 1/इन्फिनिटी पे जा रहा है तो ये 1/इन्फिनिटी कहाँ जाएगा, ज़ीरो पे। तो एफ ऑफ ए एन कहाँ टेंस करेगा, ज़ीरो पे। अब हम क्या करते हैं, एक सीक्वेंस लेते हैं कॉम्प्लीमेंट, क्यू कॉम्प्लीमेंट में।
जो कि हमारी 0,1 में है। तो इर्रेशनल की सीक्वेंस हो गई, ये भी हमारी अल्फ़ा पे कन्वर्ज करेगी, ठीक है। और चूंकि ये हमारी इर्रेशनल की सीक्वेंस है तो B1, B2, B3 ये सारे नंबर क्या होंगे, इर्रेशनल होंगे। और इर्रेशनल्स पे हमारा फंक्शन किस तरह से डिफाइन है, 0। तो यहाँ पे f ऑफ B1 ये क्या होगा, 0। f ऑफ B2 ये क्या होगा, 0। f ऑफ B3 ये भी हमारा 0 हो जाएगा। तो ये हमारी एक कांस्टेंट सीक्वेंस हो जाएगी 0, ठीक है, इस तरह से। और ये हमेशा कांस्टेंट सीक्वेंस अपने कांस्टेंट पे कन्वर्ज करती है, तो ये हमारी 0 पे कन्वर्ज करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि an के लिए भी हमें मिल गया कि f ऑफ an 0 पे कन्वर्ज कर रहा है, bn के लिए भी मिल गया कि f ऑफ bn जो है वो 0 पे कन्वर्ज कर रहा है। तो इसका मतलब लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर जाएगी हर एक अल्फ़ा के लिए, और लिमिट आएगी क्या, 0, ठीक है। यानी हर एक अल्फ़ा पे लिमिट क्या मिलेगी, हमें 0 मिलेगी। और सिक्वेंशियल अप्रोच में अगर लिमिट हमें डिस्प्रूव करना हो, डिस्कार्ड करना हो, तो हम क्या करते हैं कि an और bn दो सीक्वेंस ले लेते हैं जो कि अल्फ़ा पे कन्वर्ज करती हो, और हम अगर शो कर दें कि f ऑफ an कन्वर्ज करे L1 पे, f ऑफ bn कन्वर्ज करे L2 पे, L1 और L2 इक्वल ना हो, तो हम कह देंगे कि जो हमारी फंक्शन है वो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती उसकी अल्फ़ा पे। अगर यहाँ पे ये दो सीक्वेंस किसी एक नंबर पे कन्वर्ज कर रही हैं तो f ऑफ an और f ऑफ bn भी किसी एक नंबर पे कन्वर्ज करना चाहिए, तब हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।